पापा ने बोला था कि ऐसे बच्चे भगवान सबको दे, है ना? ऐसे बच्चे, जब लड़कियां ऐसी हो जाए ना तो कोई लड़कों की डिमांड नहीं करेगा। तो ऐसे बच्चे भगवान सबको दे, ये उनके पापा ने बोला था। मेरे सामने की बात है, मेरे सामने ही बोला था। तो चलिए जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे किनका? आप गैस कर सकते हो किसका? अभी नाम बताया था ना? यस, बिल्कुल सही कहा आपने, बलविंदर कौर का। ठीक है ना? तो जल्दी से मैं इनवाइट कर लेती हूँ बलविंदर कौर जी को। तो जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे बलविंदर जी का। ओके, सो यू आर को-होस्ट नाउ। वेलकम है आपका, वेलकम है आपका। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। वॉइस परफेक्ट है? या आपका बिल्कुल परफेक्ट है। कैसी हैं आप? बढ़िया मैम, आप बताइए। बढ़िया। आपके यहाँ तो लाइट आ रही है? जी मैम, अभी Okay. गई थी। अच्छा, अभी गई थी, अभी आ गई। और मेरी अभी जस्ट गई। यहाँ पर Okay. आंधी आंधी है? आपका मैसेज देखा मैंने देखा कि आज का सेशन थोड़ा मुश्किल में हो रहा है ना? आपके आंधी तूफान आ गया, मेरा हाथ कट गया। लेकिन फिर भी हम सेशन करके मानेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बलविंदर जी, हम आपकी स्टोरी जानना चाहेंगे कि अपने बारे में कुछ बताएं। आप मतलब मोदी केयर में आने से पहले क्या थे वो भी आपको बताना होगा। एज जरूर बताना अपनी, कम से कम उनको पता तो चले कि 22 साल की एज में ये लोग क्या करते थे। और आप क्या कर रही हैं। ओके, सो बताइए, आप कुछ अपने बारे में बताइए। तो थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैम आपने आज मौका दिया मुझे, यहाँ पर इनवाइट किया, इतने शानदार तरीके से मेरा वेलकम किया। थैंक यू सो मच मैम, एंड सभी मेंबर्स का भी थैंक यू। और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम बलविंदर कौर है, मैं राजस्थान श्री गंगानगर से बिलोंग करती हूँ और एक स्टूडेंट थी। स्टडी के साथ में इस बिजनेस को स्टार्ट किया था और आज फुल टाइम इस बिजनेस को कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो इनकम कमाने के पर्पज से ज्वाइन किया था तो वो सपना पूरा हो रहा है और पूरा टाइम अभी मैं मोदी केयर को ही दे रही हूँ। तो अभी इससे पहले की बात करूँ तो स्टडी के साथ साथ इस बिजनेस को कर रही थी, बट आज फुल टाइम बिजनेस को करते करते डायमंड डायरेक्टर लेवल पर हूँ। कार फंड, ट्रैवल फंड, होम बॉन्ड्स बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर रही हूँ। और इनकम की बात करूँ तो 1,81,000 की यहाँ से इनकम ले रही हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। पता है आपकी जो एज है उस टाइम पे मैं खुद बच्चों जैसी थी, और आप इतना बड़ा बड़ा सोच रही हैं, बिजनेस कर रही हैं और एक बिगर इनकम के सपने देख रही हैं। और आपने मुझे बोला भी था कि आपके लिए सबसे ऊपर आपके पेरेंट्स हैं। जो कुछ भी आप कर रही हैं अपने पेरेंट्स के लिए कर रही हो। आपके पापा ने भी बोला था कि ऐसे बच्चे ना सबको दे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। आपने किस वयस की एज में क्या किया था? मैंने शादी की थी, और पता है किस लिए शादी की थी? ज्वेलरी के लिए और कपड़ों के लिए। इतनी ही समझ थी। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने ऐसा कुछ किया होगा मेरी तरह, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये भी कह रहे मेरी भी शादी हो गई थी। ओके, सो आगे हम चलते हैं। अब हम जाते हैं, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि मोदी केयर में आप कैसे आए और कब आए, किस तरीके से आपकी एंट्री हुई और कब आए, आप टाइम बताइएगा, बताइए। मैं इस बिजनेस बलून वॉइस ही नहीं आ रही। हेलो, हाँ हाँ, अभी बोलिए। तो मैं इस बिजनेस को पिछले 3 साल से बिल्ड कर रही हूँ और घर बैठे अपने स्मार्टफोन का यूज करके इस बिजनेस को कर रही हूँ। और यहाँ पर जैसे मैंने एंट्री की थी तो मैंने एक FB पर पोस्ट देखा, फुलफिल कर सकते हो तो उसके लिए मेहनत करनी होगी। और फिर मुझे जो बताया तो मैंने कंपनी बोला कि कौन सा मैं कंपनी ज्वाइन करूँ, तो सर ने मुझे बोला कि मोदी केयर सबसे बेस्ट है। काफी सारी कंपनी देखी, काफी सारे उनका प्लान देखा, उसके प्रोडक्ट देखे, पर सबसे अच्छा नॉलेज नहीं था। तो मैंने मोदी केयर में बोला कि मेरी तो इसमें ऑलरेडी आईडी लगी हुई है, तो मैं कैसे स्टार्ट कर सकती हूँ। फिर से मुझे आईडी पासवर्ड प्रोवाइड किया गया, तो और उसके बाद में जब स्टार्ट किया तो लगातार मेहनत की और अच्छे से इसमें जो भी ट्रेनिंग सिस्टम था उसको देखा, समझा और बिजनेस को लगातार मेहनत से करती गई, तो आज इस लेवल। ओके, सो यहाँ पे मैं लोगों को एक बताना चाहूंगी। देखो, आप सब लोग प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। आप एक बात बताइए, जो आपके सामने लीडर बैठी हुई दिख रही है आपको, ये किस टाइप की लीडर है? बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर है, कमजोर लीडर है? आप बताइए।
जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर कीजिए। स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, बताइए। ना था तो हाँ, मैं नहीं, एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ इन लोगों से, स्ट्रॉन्ग है, ये खुद बताएंगे स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, सब लोग जवाब दे रहे हैं स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग लीडर है ये, लेकिन स्टार्टिंग में आई तो इनकी जो अपलाइन है, इनका माइंडसेट नहीं कर पाई, यानी कि इनकी अपलाइन ने इनको, मैं एक्चुअली अपलाइन के बोल रही हूँ, बट गाइड करना जरूरी होता है, तभी तो मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि जो भी मेंबर आपके पास आ रहा है, हो सकता है कि वो बलविंदर कौर जैसा डायमंड हो सकता है कि हम उनको समझा नहीं पा रहे हैं, है ना। तो ये भी तो एक डायमंड थी, और ये डायमंड पहले हमारे साथ ज्वाइन हुई, लेकिन इनको सब कुछ क्लियर नहीं था, मतलब प्रॉपर तरीके से इनको क्लियर नहीं हुआ, प्रॉपर तरीके से इनको माइंडसेट नहीं हुआ, या तो हमारी कमी रही होगी जो हम इनका प्रॉपर तरीके से माइंडसेट नहीं कर पाए, तभी ये चली गई। बाद में सुखविंदर सर, जो इनके जीजा लगते हैं, उन्होंने इनको बताया कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तभी रिटर्न हुई, यानी कि वो उन्होंने माइंडसेट की। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी सभी से कि कोई भी मेंबर आपके पास आ रहा है, हो सकता है कि वो बलविंदर कौर जैसा डायमंड हो, बट आप उसको समझा नहीं पा रहे हो, तो आप अपने समझाने के जो तौर तरीके हैं ना, उनको और इम्प्रूव करो, बिजनेस की वैल्यू बताना सीखो, अच्छे से माइंड सेट करना सीखो, प्रॉपर तरीके से बताओ, आप अपना 100% दो। अगर उस टाइम हमने हमारा 100% दिया होता, इनको समझा लिया होता, तो ये पहले टाइम पे ही आ जाती और आज और आगे होती, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम में आ जाती और आज और आगे होती, ठीक है। हमने कर रही हूँ, पर मेरी बातचीत इनकी तभी हुई थी जब ये सेकंड टाइम आई थी उससे पहले मैं इनको जानती भी नहीं थी लेकिन मैं हमने में सब आ जाते हैं, ओके, हमने में सब आ जाते हैं ठीक है ना। तो मैं बोलूंगी अगर हमने इनको प्रॉपर तरीके से गाइड कर लिया होता, तो फर्स्ट टाइम से काम कर रही हो। हाँ, ओके, सो अभी हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगी, अपने जीरो से स्टार्ट किया, कैसे आप लीडर बने, क्योंकि आपने स्टार्टिंग की थी तो जीरो से ही की थी, और बहुत ही स्पीड से आपने इसमें ग्रो किया था, तो किस तरीके से आप एक स्ट्रॉन्ग लीडर बने थे? मैम देखो, जैसे मैंने ज्वाइन किया था, सभी जो भी ज्वाइन करते हैं, यहाँ पर भी सभी मेंबर्स हैं, सभी जीरो से ही स्टार्ट करते हैं। ये तो पता थी बात मुझे कि सभी का जो भी स्टार्टिंग होती है जीरो से ही होती है, जीरो से ही हीरो बनना पड़ता है। और जैसे यहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम था, ऑनलाइन क्लासेस लगती थी, ट्रेनिंग सिस्टम इतना मजबूत है, तो जैसे जैसे यहाँ पर ट्रेनिंग क्लासेस लेना स्टार्ट किया, तो अच्छे से नॉलेज होती गई, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम मैंने ऑफलाइन में भी देखा हुआ है कि सबसे पहले शॉपिंग पर ही ध्यान दिया जाता है, बट यहाँ पर नॉलेज के ऊपर पहले ध्यान दिलाया जाता है कि नॉलेज यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाती है, और उसके बाद में क्या इनकम रहेगी, कैसे इनकम करना है, क्या आपको स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, ये सारी जानकारी दी जाती है। तो यहाँ पर मैंने ये सब कुछ देखते हुए, समझते हुए उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर ट्रेनिंग क्लासेस लेती गई, फुल नॉलेज होना स्टार्ट हो गया, और वैसे वैसे मुझे स्ट्रक्चर पता चल गया कि राइट स्ट्रक्चर क्या है, कैसे यहाँ पर ऑनलाइन में स्ट्रक्चर बनाकर काम करवाया जाता है कि एक छोटे लेवल पर भी हम बड़ी इनकम कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। जैसे नॉलेज लेती की वैसे डुप्लीकेट करती गई, 2 आए मेंबर, 3 आए मेंबर, उनको भी गाइड करना, उनको समझाना, सब कुछ करना स्टार्ट कर दिया। तो आज खुद भी एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनी हूँ, और हमारे चिराग में टीम में बहुत सारे अभी स्ट्रॉन्ग लीडर है, बहुत ज्यादा अच्छे से इनकम भी ले रहे हैं, बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। तो एक ये जरूरी है कि जैसे यहाँ पर जो क्लासेस है, जो ट्रेनिंग सिस्टम है, ऐसा अगर है तो कोई भी ग्रो कर सकता है, कोई भी मेंबर आगे बढ़ सकता है, कोई भी सपना देख रहा है उसको पूरा कर सकता है, क्योंकि एक मजबूत सिस्टम होना जरूरी है, और एक मजबूत अपलाइन का हेल्प होना जरूरी है, उनका सपोर्ट होना जरूरी है। तो मुझे सभी तरीके से सब कुछ मिल रहा था, और खुद में जुनून था कि कुछ करना है, तो अच्छे से अपने आप ही स्ट्रॉन्ग लीडर भी बन गई, और अच्छे से काम भी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। हमारा जो ऑनलाइन नॉलेज का सिस्टम है बड़ा बढ़िया है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि विद नॉलेज काम करना ज्यादा इजी रहता है कि विदाउट नॉलेज काम करना ज्यादा इजी रहता है? मैम विदाउट नॉलेज के भी मैंने वर्क स्टार्ट किया था, इसमें थोड़ा सा समझ में आ गया आपको? हाँ जी समझ गई। मैम देखो, जैसे मैंने कुछ ही नॉलेज नहीं था, कोई ट्रेनिंग क्लासेस नहीं देखा था, और मैंने जैसे आईडी लगा दिया था फटाफट, आपकी भी कोई नॉलेज, मैंने मीटिंग नहीं देखी थी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी या कोई भी। तो फिर उसके बाद में जैसे ही मैंने ज्वाइन किया तो लेफ्ट भी कर दिया, और फिर उसके बाद में भी कुछ मेंबर से बात करती थी, फुल नॉलेज नहीं था, थोड़ा बात करती थी,
तो कहीं न कहीं अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे थे। कुछ भी नॉलेज नहीं था, तो कुछ भी रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा था। मतलब ये कहूँ कि 100 में से 1% का भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं था। बट जैसे-जैसे नोट्स बनाना स्टार्ट किया और गोल सेट करना स्टार्ट किया और जो भी चीज़ बताते थे उसको डुप्लीकेट करना स्टार्ट किया, खुद से समझना, डायरी ओपन किया, देखा क्या लिखा है, क्या नोट किया, आज क्या मुझे समझाया गया, तो उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया, तो सच में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। इसीलिए मैं कहूँगी सभी को कि जॉइन करते ही काम पर मत लगो। पहले नॉलेज ले लो, नॉलेज लेने के बाद में फिर काम स्टार्ट करोगे, चाहे 1 मंथ नॉलेज लीजिए, चाहे 15 दिन नॉलेज लीजिए, जितना भी आपको लगता है कि अभी हमें नॉलेज की ज़रूरत है, तो हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। जो फुल टाइम कर रहे हैं, उनको तो कम टाइम में ही बहुत अच्छी नॉलेज हो जाती है। बट जैसे मैं स्टडी के साथ में इस बिज़नेस को कर रही थी, पार्ट टाइम में कर रही थी। कुछ हाउसवाइफ भी है, पार्ट टाइम में इस बिज़नेस को कर रहे हैं, तो पार्ट टाइम में थोड़ा भी टाइम ज़्यादा आपको टाइम लगेगा सीखने में, तो सीखना सबसे ज़रूरी है। और जब सीख कर हम स्टार्ट करेंगे, तो बहुत जल्दी और बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम बनती है। फिर टूटने के चांस बहुत कम रहते हैं, बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं और सभी ग्रो करते हैं। तो नॉलेज के साथ में करना बिल्कुल, ज़रूरी बिल्कुल है। सही है। हाँ, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि नॉलेज के साथ में काम करने से बहुत कुछ ईज़ी हो जाता है। जब आप नॉलेज के साथ में काम करते हो तो आपकी प्रोस्पेक्टिंग क्वालिटी सुधरती है, फॉलो अप क्वालिटी सुधरती है और आप माइंडसेट रहता है आपका और आप लोगों को अच्छे से समझा बिज़नेस की वैल्यू, बिज़नेस की प्रोफाइल, व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग, सब कुछ आप उनको अच्छे से क्लियर कर पाते हैं, माइंडसेट कर पाते हैं। और अच्छी नॉलेज के साथ काम करने से एक फ़ायदा और रहता है, आप अपना गोल सेट करके काम कर पाते हो, एक सही स्ट्रक्चर पे काम कर पाते हैं, क्योंकि जब हमें नॉलेज होती है ना, तो हमें पता होता है कि बिगर इनकम कैसे आएगी और फिर हम डे 1 से उसी हिसाब से काम कर रहे होते हैं, उसी स्ट्रक्चर पे काम कर रहे होते हैं। तो विद नॉलेज काम करना ज़्यादा आसान रहता है विदाउट नॉलेज। और ज़्यादातर लोग पता है क्या कर रहे होते हैं, विदाउट नॉलेज काम कर रहे होते हैं और फिर हमसे कहते हैं, "अरे मैडम रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा।" अरे रिजल्ट कैसे आएगा? नॉलेज तो ले लो। ये तो वही हुआ कि आप है ना किसी चीज़ को काट रहे हो और उसमें धार है नहीं, तो बिना धार की चीज़ से आप काटोगे तो कटेगा क्या? धार होनी चाहिए ना। तो धार आती है नॉलेज से। अभी हम बात करते हैं आगे। मैं जानना चाहूँगी कि आपने मोदी केयर कंपनी को ही क्यों जॉइन किया? कैसे सिक्योर की कि आप सही रहे? आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी तो कर सकते थे ना। मतलब आपने नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों चुना? और नेटवर्क मार्केटिंग में मोदी केयर को ही चुना? क्यों? आप सरकारी नौकरी की तरफ भी तो जा सकते थे। आपके पापा भी तो गवर्नमेंट जॉब में के अंदर हैं, तो आप वहाँ पे तो जा सकते थे। तो गवर्नमेंट जॉब को छोड़-छाड़ के यहाँ के बारे में सोचना, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, मोदी केयर के बारे में, तो क्यों? रीज़न बताइए। देखो मैम, जब मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था, तब मुझे सर ने अच्छे से इस बिज़नेस के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था कि कैसे आप इस बिज़नेस में अच्छे से आगे बढ़ सकते हो, कितना इनकम कर सकते हो, आपके हाथों में है। क्योंकि कि हम जितनी मेहनत करेंगे, हमें उतनी इनकम मिलेगी। तो मुझे ये बताया गया कि आप कि कैसे यहाँ पर आगे बढ़ सकते हो, कैसे इनकम कर सकते हो। और जॉब में हमें पता था, मेरे पापा भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो जिस टाइप से मैं यहाँ पर इनकम मैंने इंक्रीज़ किया है, उस टाइप से पापा की जॉब में इतनी इनकम नहीं फटाफट से बढ़ती है। हर किसी की देखिए, किसी की भी इनकम जॉब में फटाफट से नहीं बढ़ती कि आज 50,000 है, तो नेक्स्ट साल में 1 लाख हो जाएगी, उसके बाद में 1.5 लाख हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर मैंने देखा हर कोई अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, सिर्फ ज़रूरतें नहीं पूरी होती है नेटवर्क मार्केटिंग से, अपने सपने पूरे कर सकते हैं। और जॉब में ये था कि हम अपनी सिर्फ ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में फिर ये कंपनी चूज़ करने का ये सबसे अच्छा डिसीज़न लिया कि यहाँ पर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। कोई भी इन्वेस्ट नहीं था, कोई भी रिस्क नहीं था कि मैंने पैसा लगा रखा है, कल को मैंने काम नहीं कर पाई तो मेरा पैसा डूब जाएगा, ये वो कुछ नहीं था। तो यहाँ पर सिर्फ जॉइनिंग किया, फ्री में जॉइनिंग होगी, प्रोडक्ट हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट लेना स्टार्ट कर दिया और उसकी वजह से हम यहाँ पर बिज़नेस बिल्ड कर सकते हैं। और जॉब में थोड़ा मुश्किल है मैम, वहाँ पर मुझे थोड़ा किसको जॉब मिले, किसी को ना मिले कोई पता नहीं है, बट इस बिज़नेस में हम जैसे-जैसे काम करते जाएँगे, जितना भी किया, हमने 5,000 का काम किया तो 5,000 हमें मिलेंगे, 10,000 का काम किया तो 10,000 हमें मिलेंगे। जितना हम काम करते जाएँगे, उसके अकॉर्डिंग हमें इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। मैम लेफ्ट हो चुके हैं। तो सॉरी गाइस, मैम लेफ्ट हो गए हैं, तो अभी मैम आ जाते हैं, तो आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे। मैं पता है नेटवर्क इश्यू की वजह से लेफ्ट हो गई थी और फिर ये सेशन फुल था ना, इसलिए मेरी एंट्री नहीं हो रही थी। ओके, सो मैंने सुना कि आपने बोला कि आपके पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, तो वहाँ पर सिक्योरिटी तो है, बट ये है कि एक लिमिटेड इनकम ही आती है।
आप बिगर इनकम नहीं अर्न कर सकते। जैसे हमारी इनकम है ना, इस तरह से इनकम गवर्नमेंट जॉब में नहीं बढ़ सकती, और ये रियलिटी है। क्योंकि मैं भी इसीलिए इस बिजनेस में आई थी। स्कूल लेक्चरर की तैयारी चल रही थी उस टाइम पे मेरी, जाना चाहती तो मैं वहां जा सकती थी, लेकिन वहां पे मेरी इनकम इस टाइम क्या होती, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए होती है ना। और अभी मैं कितना अर्न करती हूँ, अभी मैं अर्न कर रही हूँ लगभग 4,41,000, और वो भी कितने टाइम में, सिर्फ 5 ईयर्स में। और वहां पे कितना कमा रही होती है, अभी तो शायद 1 लाख भी नहीं हुई होती, अभी वहां पे 60-70 हजार रुपये ही आ रही होती सरकारी नौकरी के अंदर, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर के अंदर। तो यही है कि गवर्नमेंट जॉब में आप एक लिमिटेड इनकम अर्न करते हो, यहाँ पे आप अनलिमिटेड अर्न करते हो। क्योंकि मेरे हस्बैंड भी डिप्टी कमिश्नर हैं, उनकी इनकम मैंने देखी है कैसे कैसे बढ़ी है, थोड़ा थोड़ा बढ़ती है वहां पे इनकम, 5-10 5-10। और हमारे इनकम कैसे बढ़ती है, 50,000, सीधा सीधा 80,000, सीधा सीधा 60-70 हजार, इस तरीके से हमारी इनकम बढ़ती है। आपने मेरे पे आउट्स बढ़ते हुए भी देखे होंगे। और दूसरी चीज है, एक और चीज है ना बलविंदर कौर, आपने नोटिस की होगी, अगर मेरे हस्बैंड और आपके पापा नौकरी पर ना जाए, सरकार इनकम देगी? नहीं देगी ना। लेकिन हम अगर किसी वजह से काम ना करें तो हमें तो आएगा ही आएगा। महीना भर भी नहीं करें, 2 महीना नहीं करें, 3 महीना नहीं करें, तो हमें तो आएगा ही आएगा ना। यस। तो यहाँ पे ये फायदा हो रहा है कि आप यहाँ पे एक बिगर इनकम तो अर्न करते हो, साथ में पैसिव इनकम भी अर्न करते हो, और साथ में हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको भी ट्रांसफर होगी। क्योंकि जैसे मेरे हस्बैंड है, डिप्टी कमिश्नर है, जब वो रिटायर होंगे तो उनकी बेटी कुछ नहीं बनेगी। लेकिन जब मैं रिटायर होंगी तो मेरी बेटी को इनकम वहीं से स्टार्ट होगी जहां से मैं छोड़ूंगी। तो यहाँ पे ये बेनिफिट और है। अभी हम बात करते हैं बड़ी। मैम आपका वॉइस नहीं आ रहा। आ गई, मैं आ गई, आ गई। मैं सुनाई दे रही थी ना कि मैं बस बोले जा रही थी। मेरी वॉइस आ रही है? किसी को भी नहीं आ रही क्या मेरी वॉइस? किसी को मेरी वॉइस नहीं आ रही? आ रही है? ओके ओके ओके। एंड बलविंदर कौर जी की वॉइस किसी को आ रही है? बलविंदर कौर जी की, मेरी तो आ रही है, बट बलविंदर कौर जी की वॉइस आ रही है आप लोगों को? क्योंकि मुझे नहीं आ रही, मुझे तो बस उनका पिक है ना वो शो हो रहा है ओनली। अब आप यस यस बोल रहे हो ना, तो इसलिए मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आप किसके लिए बात कर रहे हो, मेरे लिए, उनके लिए। आप है ना लवली या बलविंदर कौर ऐसे करके बात करो तो मेरे समझ में आएगा। आ रही है नहीं आ रही है तो मुझे पता ही नहीं चल रहा कि आप किसके लिए बात कर रहे हो, उनके लिए कर रहे हो क्या मेरे लिए कर रहे हो। बीके मैम की नहीं आ रही है, अभी बीके मैम आती होंगी, वो भी शायद नेटवर्क इसी वजह से लेफ्ट हो गई है। आज की मीटिंग में बहुत अड़चने आ रही हैं, पर हम भी ढीठ है, हम भी करके मानेंगे। कुछ भी हो जाए। देख लेती हूँ आ गई हो तो। अभी तो नहीं आई है, क्योंकि उनके यहाँ क्या हो रहा है कि उनके यहाँ आंधी तूफान आ रहा है, तो हो सकता है उनके यहाँ इस वजह से नेटवर्क इश्यू हो। मेरे यहाँ क्या हो रहा है कि जैसे ही मैंने शुरुआत, मतलब मीटिंग के लिए मैं रेडी हो रही थी, तो मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती गई। जैसे मैं इस कुर्सी पे बैठी वैसे लाइट चली गई, जबकि हमारे जनरली लाइट जाती और नहीं है। ओके, बलविंदर कौर तो लेफ्ट हो गए हैं। एक मिनट में देखती हूँ सुखविंदर कौर के फोन से आ गए हों शायद वो। इनको को होस्ट बना के देख लेती हूँ, आइडिया लग जाएगा। सुखविंदर कौर जी, आप को होस्ट हैं। बलविंदर कौर को देख लेती हूँ, आ गए हैं क्या? वो नहीं आए हैं अभी तक तो। सुखविंदर कौर को मैंने होस्ट बना दिया है।
कोई भी नहीं है मेंबर्स, आपको मैं सुनाई दे रही। सुखविंदर कौर जी, अभी आपका मोबाइल मैंने होस्ट को होस्ट बना रखा है, एक बार आप देख लीजिए। बलविंदर कौर एंट्री ले रहे हैं क्या? ये भी तो हो सकता है ना कि ये सेशन फुल है तो इस वजह से नहीं आ पा रहे हो वो। मैं भी तो नहीं आ पा रही थी, सेशन फुल था इसलिए। सुखविंदर जी, सुखविंदर कौर जी अभी आप को होस्ट हैं, आपके मोबाइल से आ सकते हैं वो। सुखविंदर कौर सिटी वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। एक मिनट ना, मैं मैसेज देख लेती हूँ, कोई मैसेज आया हो मेरे पास। एंट्री नहीं हो पा रही है। सुखविंदर कौर के मोबाइल से आ जाइए, वो ऑलरेडी यहाँ पे एंटर है। आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। सेशन तो हम करके रहेंगे, ठीक है ना। चलिए कंटिन्यू करते हैं। वेलकम, आ जाओ। एक कभी मैं लेफ्ट हो जाती हूँ, कभी आप लेफ्ट हो जाते हो। आपके यहाँ नेटवर्क इश्यू, मेरे यहाँ लाइट नहीं आ रही है। चलिए, हम यहाँ पर बारिश हो रही है इस वजह। हाँ हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही, सब यार मोबाइल का नेट से चल ही नहीं पा रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है वो ये था, मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि बड़ी सक्सेस के पीछे एक वाई होता है, ठीक है। हर किसी के बड़ी सक्सेस के पीछे वाई होता है, और जितना स्ट्रांग वाई होता है ना, उतनी बड़ी सफलता होती है। मैंने ये नोटिस किया है कि कोई अगर यहाँ 5 या 10 हजार कमाने वाला आता है ना, तो वो उतना ज्यादा ग्रो नहीं करता। अगर कोई मोटा वाई लेकर आया ना, एक बड़े वाई के साथ आया, तो वो जल्दी ग्रो करता है। तो अब हम जानेंगे बलविंदर कौर का वाई। सो बलविंदर जी ये बताइए, सक्सेस के पीछे वाई होता है, तो आपका क्या वाई है? आप क्यों कर रहे हो? वाई बताइए। यस मैम, देखो ये इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद में सही है, आपने बिल्कुल सही कहा कि वाई है तो हम इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमें पता ही नहीं है कि क्यों करना है, कैसे करना है, तो फिर हम बिजनेस में बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। हम 1 मंथ हो सकते हैं, हो सकता है ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ के लिए इस बिजनेस में रहें, बट अगर हमें अच्छे से सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए वाई जरूरी है। एक मिनट, अभी आते होंगे, कुछ होगा इसलिए गए हैं, वो कुछ इम्पोर्टेंट ही होगा, अभी आते ही होंगे। ठीक है, यस मैम, सॉरी। आ गए। हाँ जी, तो बिल्कुल सही, हमें वाई हमारा जो होता है, तो मेरा भी वाई था। सबसे पहला तो एक वाई ये था कि मैं अपना खुद का जो भी स्टडी का खर्चा था, मैं खुद निकालना चाहती थी। अपना खर्चा मैं खुद उठा सकूं, ऐसा मेरा छोटा सा पहले था कि मैं अपना खर्चा निकाल पाऊं। लेकिन कि मेरे पापा को मैंने हमेशा देखा था कि जैसे कोई जॉब लगता था, जैसे आस पड़ोस के बच्चे किसी का जॉब लग गया, तो मेरे पापा की मतलब आंखों में ना बहुत ज्यादा खुशी होती थी, चमक होती थी, प्राउड फील करते थे उनके ऊपर कि हाँ उनके बच्चे बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं, ऐसा जॉब लग गया, खुश होते थे हमेशा। तो वही होता था कि मेरे पापा दूसरों की जॉब लगने से कितना खुश है, एक दिन मैं भी ऐसा कोई काम करूंगी जिसकी वजह से मेरे पापा मेरे ऊपर प्राउड फील भी करेंगे और मेरी वजह से मेरे पापा के फेस पर स्माइल होगी। तो वो एक मेरा हमेशा रहता था कि मैं कब ऐसा दिन आएगा जब मेरे पापा प्राउड से कहेंगे कि हाँ बेटी हो तो सबकी ऐसी ही हो। तो वो मेरे सबसे बड़ा वाई था मेरा, इस बिजनेस में रुके रहने का और टिके रहने का और बिजनेस में तेज गति से ग्रो करने का। तो और बाकी तो मैं खुद छोटा मेरा जो था वाई वो था कि मैं खुद की स्टडी का खर्चा निकाल लूं, वही मेरे लिए बहुत है। तो ऑनलाइन में वो भी अपना घर बैठे बैठे इस बिजनेस को कर पाऊं, तो वो भी सबसे अच्छी बात थी मेरे लिए। तो इसलिए मैंने इस बिजनेस में अपना ये वाई मेरा था और इस वजह से मैंने बिल्कुल सही बात है, बहुत शानदार वाई था आपका, तभी आप यहाँ तक आए हो। क्योंकि जब मेरी बलविंदर कौर से फोन पे बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, तो इसलिए वो इस बिजनेस के अंदर थे, और उनका माँ बाप का नाम वाकई में रोशन हो गया। और उनके पापा ने बोला भी था कि ऐसे बच्चे भगवान सबको दे। तो ये बहुत तगड़ा भाई था जिसके लिए वो इस बिजनेस में आई थी। और देखो ये बिजनेस है तो बहुत कुछ है। जैसे मैं इस बिजनेस में आई थी तो 5 लाख रुपए महीना कमाने के लिए आई थी, क्योंकि का पे आउट देख रखा था, तो मैं सोचा जब उसको आ सकता तो मुझे भी आ सकता है। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद मेरे सैकड़ों भाई बन गए। महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाना है, इस इंडिया में इंडिया लेवल पे छाना है, मतलब इस तरह के भाई मेरे बनते चले गए। सबसे था कि हर एक महिला को इंडिपेंडेंट बनाना है, हर एक महिला को। इस देश में मैंने सुना है लगभग ये मान लो कि 96% महिलाएं जो हैं वो मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है, ओनली 4% महिलाएं ही इंडिपेंडेंट है। तो मैं सोचा ये आंकड़ा बढ़ाऊं, मैं इंडिपेंडेंट महिला
का होना ज्यादा, मतलब ज्यादा इंडिपेंडेंट महिलाएं होनी चाहिए। तो पहला, महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाना। सेकंड, इस इंडिया के ऊपर छाना, नेम और फेम पाना, बहुत कुछ पाना, ठीक है। और हर एक जो जितने भी फीमेल्स हमारे साथ में काम कर रही है, उनके पास में अच्छी अच्छी इनकम आना ये हमारा काम होता है। और हमारी टीम में काम कैसे होता है, बलविंदर कौर भी वैसे ही काम करते हैं, मैं भी वैसे ही काम करती हूँ, हमारी टीम के सारे बड़े बड़े लीडर्स वैसे ही काम करते हैं। हम लोगों के ऊपर काम करते हैं, लोगों की इनकम पे काम करते हैं, हम लोगों पे काम करते हैं, उनकी नॉलेज पे काम करते हैं, उनकी इनकम पे काम करते हैं। हर एक मेंबर के ऊपर काम किया जाता है, तभी तो हमारी टीम के अंदर इतनी ग्रोथ है, तभी तो हमारी टीम में इतने सारे लोग अच्छा अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो है, आपने जब ज्वाइन किया था तो आपको कोई चैलेंज आया? अक्सर महिलाओं को आता है, तो जब आपने ज्वाइन किया था तो आपको कोई चैलेंज आया? फैमिली की तरफ से, बाहर से, आस पड़ोस से, परिवार से, रिलेटिव से, कितने सारे चैलेंज होते हैं। बिल्कुल आपको कौन मेरे सा को आया? चैलेंजेस तो आए थे इस बिजनेस को, जैसे कोई भी करता है सभी के लिए ये तो है। और मुझे लगता था कि जैसे पूरे वर्ल्ड के मेरे पास ही चैलेंजेस आ रहे हैं और तो सभी आराम से बिजनेस कर रहे हैं, पर मेरे ऊपर ही, मेरे पास में ही चैलेंजेस आते हैं। और जैसे मैंने स्टार्ट किया था तो सबसे पहला चैलेंज कि शॉप चेंज करना। पापा को भी, जैसे हमारी कोई भी शॉप है, हर किसी की एक ही शॉप होती है किराना की, उसी से सामान लेकर आते हैं, तो अचानक से शॉप चेंज करा तो फिर पापा को बोलना, तो फिर पापा ने बोले कि हाँ चलो ठीक है, 1000 तक का प्रोडक्ट लेकर देख लो, अगर अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो क्या होगा, प्रोडक्ट वहां पर तो अच्छा मिलता है, अच्छी क्वालिटी है, सब कुछ है, तो यहाँ पर मोदी केयर का क्या भरोसा, स्टार्टिंग में हर किसी होता है। तो फिर पापा ने जैसे कन्विंस किया, प्रोडक्ट के डेमो वगैरह दिखाए, तो पापा को लगा कि हाँ, वीडियो दिखाई थी, मेरे पास प्रोडक्ट तो नहीं था बट वीडियो दिखाया तो अच्छे से वहां पर हो गया था ऑर्डर प्लेस वगैरह। फिर जब स्टार्ट किया था बिजनेस, तो लोगों को बताना होता है, जरूर हमें टीम बनाना है, हमें यहाँ पर इनकम कमाना है, तो लोगों को बताना तो पड़ेगा। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में, मुझे ऑनलाइन के जैसे ना बताने की वजह से, मतलब मीटिंग वगैरह का नहीं पता था, और मैं सिर्फ लोगों को बताती थी कॉल पर और आस पड़ोस के भी लोगों को समझाती थी, तो लोग मुझे सीधा, क्योंकि हम ना फुल एनर्जी में होते हैं कि 6-7 लोग तो करेंगे, ये 5-6 लोग तो आस पड़ोस के ये ज्वाइन कर लेंगे, कुछ रिश्तेदार कर लेंगे, तो हमारी टीम का साइज तो बढ़ जाएगा। और जैसे ही ज्वाइन वहां पर स्टार्ट किया, तो लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया कि हमने तो कंपनी कर करके छोड़ दिया, कुछ फायदा नहीं होता, 300 से 400 से बड़ा चेक नहीं आएगा, कभी भी देख नहीं पाओगे, चाहे सालों साल लगे रहो, कोई चेक नहीं आएगा। जब रिलेटिव जो स्टेटस वगैरह लगाया, तो रिलेटिव को पता चला, रिश्तेदारों को पता चला, मम्मी पापा के पास कॉल आ जाते थे, कहाँ पर बच्चों को फंसा दिया, फालतू का काम है, नेटवर्क मार्केटिंग में ऊपर वाले पैसा कमाते हैं, नीचे वालों को कुछ नहीं आता, ऐसे वैसे बहुत ज्यादा बोलने को सुनने का था। और फिर कहीं ना कहीं डर भी लगता था कि हमने कहीं सच में ऐसा कोई डिसीजन लेके गलती तो नहीं कर दी इस बिजनेस को ज्वाइन करके, क्या वही हमें दिखता है। तो मुझे वो भी दिखता था कि यहाँ बहुत बड़ी बड़ी इनकम ले रहे थे, सक्सेसफुल लोगों को देखना स्टार्ट कर दिया। फिर मेरे को थोड़ा अच्छा पोस्ट टीम हमेशा रहती थी और इस बिजनेस को करती थी, बट जैसे टीम बनी, कभी टीम का टूट जाना या फिर लोगों से बात करना, स्टार्टिंग में कोई नॉलेज नहीं होता, स्टार्टिंग में किसी के पास नॉलेज नहीं होता, तो स्टार्ट तो आगे से नो रिजेक्शंस को फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से थोड़ा लगता है कि नहीं, टीम तो नहीं बना पाएंगे, तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे भी आते थे। और जब अचानक से कई बार टीम का कुछ मेंबर्स भी गायब हो जाते थे, किसी वजह से उनके घर पे मना कर दिया, कुछ भी है, तो वो भी प्रॉब्लम आती थी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी आस पड़ोस का, कि ना करना, और रिलेटिव्स का ना करना, कि कहाँ पर लोगों को ज्वाइन करवा, बच्चों को ज्वाइन करवा दिया, कहाँ पर आप ऐसे टाइम वेस्ट करवा रहे हो, जॉब की तैयारी करवाओ, पढ़े लिखे हो, पापा को बोलते हैं आप तो मतलब जॉब करते हो, तो बच्चों को कहाँ पर कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग में लगाते हो। तो ऐसे करके वो थोड़ा बड़े लोग बोलते हैं ना, तब थोड़ा छोटों को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, क्योंकि बहस तो कर नहीं सकते कि नहीं हमारी कंपनी बहुत शानदार है, चुपचाप करके ये होता था कि करके तो दिखाना है, इनको तो करके दिखाना है। तो इस टाइप से ये चैलेंज मेरे सामने आते हैं, लोगों का रिजेक्शन। बिल्कुल सही कहा। और ये चैलेंज है ना, हर घर में आते हैं, हर घर में। जब भी कोई इंसान नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत कर रहा होता है ना, तो उसको ये नहीं कहा जाता कि आपने बहुत सही प्लेटफॉर्म चुना है, उसको लोग ये कहना शुरू कर देते हैं, अरे कहाँ फंस गई ये तो रियलिटी है। कुछ ऐसे भी बोलते कि जितनी तुम्हारी एज है ना, उतनी तो मैंने कंपनी कर करके छोड़ दी, कुछ नहीं आता, मैंने 10 से 15 कंपनी करके छोड़ी है, मुझे नहीं आई अभी तक तो इनकम आई, तुम कौन सी कंपनी में हो, ऐसे करके बहुत सारे बोलते थे। उनको ये कहना कि अंकल आप 20-25 कंपनी और करके छोड़ देना, आएगा भी नहीं, क्योंकि जो लोग भटकते हैं ना वो नहीं कमाते जो लोग एक जगह टिक के और फोकस करके काम करते हैं ना, वो कमाते हैं। सो ये रियलिटी है कि जब भी हम नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं ना, तो लोग सबसे पहले टूट पड़ते हैं हमारे ऊपर,
सबसे पहले तो हमारे रिलेटिव्स, है ना, फैमिली तो बाद में आती है, पहले हमारे आते हैं रिलेटिव्स, उसके बाद में बेचारे हमारे आस पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं, उसके बाद में फिर हमारी फैमिली आ जाती है, और सबका बस यही कहना होता है कि कुछ नहीं रखा, पागल बनाने का बिजनेस है, बेवकूफ बनाने का बिजनेस है, और गधा बनाने का बिजनेस है। ऐसे ऐसे तो लाइंस बोली जाती हैं, तो उस टाइम पे नेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा माइंड खराब हो जाता है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आती है। तो ये मेरे साथ भी हुआ था। बट ये है कि मैंने देखा था किसी का पे आउट, और मैंने सोच लिया था कि लोग तो ये पागल हैं, सही है, जब उनका आ सकता है तो मेरा भी आ सकता है, जब वो कमा सकती हैं तो मैं भी कमा सकती हूँ, और यही करके मुझे इन लोगों को दिखाना है। ठीक है, तो कहते थे कि पागल बनाने का बिजनेस है। इवन मुझे तो ये भी बोला गया था कि लोग अपनी तरफ से, कंपनी वाले अपनी तरफ से लोगों को खड़ा कर देते हैं, इन्होंने इतना कमाया, इन्होंने इतना कमाया, इन्होंने इतना कमाया। अब आप मुझे देख लो, मैं कंपनी की मेंबर हूँ क्या? लेकिन मैं अच्छा खासा कमा रही हूँ। तो यही होता है, लोग बहुत नेगेटिव करते हैं जब हम बिजनेस के अंदर आते हैं, स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग में जब हमारी एंट्री होती है तो लोग बहुत नेगेटिव करते हैं। सबसे ज्यादा मैम यही बोलते हैं कि ऊपर वाला पैसे कमाते हैं, ऊपर वाले पैसे कमाते हैं। और फिर मैंने यहाँ पर देखा कि लोग जो ऊपर वाले हैं वो भी तो छोटे छोटे चेक से बड़े बड़े चेक हुए, उनके भी स्टार्टिंग में पहले मंथ में कोई लाखों नहीं आया था, छोटा ही चेक आया था, किसी के 400 है, 500 है, या फिर 1000 तक भी है, छोटे चेक से ही बड़ी एंट्री हुई है। तो वो देखना, हम खुद समझदार है, हमें खुद को पता चल रहा है कि सभी की स्टार्टिंग छोटी सी हुई है, तो बड़ी पर भी हम पहुंचेंगे। तो सेम हमारे साथ ये रियलिटी है, सभी जीरो से गए हैं, सभी जीरो पे थे एक दिन, सभी जीरो पे थे, और जीरो से ही आज वो हीरो बने हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ऐसे सबके सब जितने भी लीडर्स आप देखते हो ना, 10 लाख की इनकम पे, 20 लाख की इनकम पे, 50 लाख की इनकम पे, 1 करोड़ की इनकम पे, हम लोगों को देखते हो, हम सब ने शुरुआत तो छोटी से पे आउट से करी थी। एंड सेम स्ट्रगल जो आज आप झेल रहे हो ना, वो सेम स्ट्रगल हमने झेला था। और जो चैलेंज आप नेटवर्क मार्केटिंग में घुसते वक्त झेलते हो ना, पब्लिक का, स्पेशली रिलेटिव्स एंड फैमिली का, वो हमने भी झेला है, लेकिन हम वहां से पार हो गए, तो आज यहाँ बैठे हैं, और ये आपका फ्यूचर है, मैं और ये आपका फ्यूचर है। सो आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा, वो ये है कि मोदी केयर में क्या अचीवमेंट, आपकी जो मोदी केयर के अंदर है, वो क्या अचीवमेंट्स हो रही है, और आपका हाईएस्ट पे आउट कितना है? ओ बल्ले बल्ले आ गई। ओके, आप हाईएस्ट पे आउट बताइए, मैं एसी ऑन है तो गेट बंद कर लेती हूँ। हाँ जी, तो जैसे मैंने मोदी केयर को स्टार्ट किया था, तो मेरा छोटा सा चेक आया था 226 का, और जैसे जैसे इस बिजनेस को करती गई, मेहनत करती गई, और चौथे मंथ में यहाँ पर 14,000 की इनकम ले ली थी मैंने, डायरेक्टर क्वालिफाइड कर लिया था, और 14,000 की मुझे इनकम आई थी। और उसके बाद में धीरे धीरे ग्रो करती गई, और आज जैसे यहाँ पर जो चेक है 1,81,000 का मंथली पे आउट है। और अचीवमेंट बाकी की बात करूँ तो कार फंड, ट्रैवल फंड, होम बॉन्ड्स बिल्कुल ले रही हूँ, फ्री में इंजॉय कर रही हूँ। और इसी के साथ में छोटे छोटे बहुत सारे सपने थे, छोटे छोटे, कभी किसी को गिफ्ट करना है घर में, मम्मी को या पापा को या कोई भी, वो भी यहाँ पर अपनी पॉकेट से मम्मी पापा को गिफ्ट करने का मौका मिला था, काफी कुछ गिफ्ट कर चुके हैं, और वो नहीं बता सकती, अभी काफी सारा गिफ्ट हो जाएंगे। बट यहाँ पर अभी जो बड़ा है, जो मैं अभी यहाँ पर अचीवमेंट करने जा रही हूँ, हम फैमिली करने जा रहे हैं, तो वह है पेरेंट्स को मोदी केयर से बिल्कुल फ्री में कार गिफ्ट। जनवरी में 2025 में मम्मी पापा को यहाँ से बिल्कुल फ्री में गिफ्ट करने जा रही हूँ, मोदी केयर से फ्री कार। डायमंड डायरेक्टर लेवल पर हूँ। मैम आप कहाँ हो? ओके, अभी वाईफाई चेंज किया था मैंने, मोबाइल नेट परेशान कर रहा था ना। सो आपने जब मैंने सुना, आपने बताया आपकी इनकम और आपके अचीवमेंट्स एंड आपके गिफ्ट्स जो आप अपने पेरेंट्स को देते हो, आप कार भी लेने वाले हो ना? यस मैम, बता दिया मैंने, न्यू ईयर पर 2025 जनवरी मंथ में कार इवेंट होगा, कार मम्मी पापा को बिल्कुल फ्री में मोदी केयर से लेकर देंगे गिफ्ट। ओके, तो अगली जो कार हमारी आ रही है, मैं आपको अनाउंस कर देती हूँ। फर्स्ट कार जो थी वो हमारी टीम में प्रियंका भारती की आई थी, सेकंड कार मैंने ली थी, ठीक है, मैं थोड़ा टाइम लेके कार ली थी। एंड थर्ड जो कार हमारी टीम में आ रही है, वो आ रही है बलविंदर कौर की, जो आएगी जनवरी के महीने में। तो बहुत जल्दी कार इवेंट होने वाला है, अगला जनवरी के महीने में एक और कार हमारी टीम के अंदर आ रही है।
अब मैं जानना चाहूंगी आपसे, मोदी केयर में अगर कामयाब होना है, क्योंकि इनको बता दो इस चीज को, हमें तो पता है ना, टीम को ही पता होना चाहिए कि मोदी केयर में कामयाब होना है तो कितना टाइम देना होगा और क्या करना होगा। मोदी केयर में अगर किसी को सच में इनकम तक पहुंचना है, सच में यहाँ पर बड़ा कुछ करना है, तो उसके लिए सबसे पहला होता है कि आपको 1000 डे मोदी केयर के नाम करने पड़ेंगे। क्योंकि मैंने जब से सुना था, जब ज्वाइन किया था, तब से मुझे हर मीटिंग में ये बताया गया जाता था, मीटिंग सभी में ज्वाइन करती थी, क्योंकि मेरे पास कोई टीम नहीं थी, कुछ नॉलेज नहीं था, स्टार्टिंग में कोई टीम नहीं थी, कोई काम नहीं था, सिर्फ था कि जो मीटिंग हो रही है फटाफट ज्वाइन कर लो और उसके जरिए नॉलेज लो। और उसी मीटिंग्स में मुझे बताया जाता था कि 1000 डे आप मोदी केयर के नाम करते हो तो आप जो सपना देखते हो, जो आप सोचते हो, वो सब कुछ फुलफिल कर सकते हो मोदी केयर से। तो 1000 डे तो आप सभी मोदी केयर के अगर नाम करेंगे तो 100% आप यहाँ सक्सेसफुल बनेंगे। और उसमें भी स्टार्टिंग का जो 1 साल होता है ना, अगर आप सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के ऊपर काम करते हो, अगर मैंने आपको बताऊं, मैंने नॉलेज के ऊपर काम किया था, बट फिर भी मैंने चौथे मंथ की 14,000 की इनकम ली थी और 10वें मंथ की जो मेरी इनकम थी वो थी 64,000 की। बट यहाँ पर मैंने फिर भी इनकम के ऊपर काम नहीं किया, मैंने सिर्फ नॉलेज के ऊपर काम किया था कि कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे यहाँ पर मेंबर से बात करते हैं, कैसे लोग को ज्वाइन करवाते हैं, ज्वाइन करवाने के बाद में उनको कैसे संभालते हैं, कैसे उनको नॉलेज दें, खुद हम इंडिपेंडेंट होकर काम करें, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं, अपलाइन के ऊपर डिपेंड होकर काम ना करें। ये सारी चीजें मैं खुद से सीखती थी, खुद करती थी। और धीरे-धीरे जैसे यहाँ पर 1 साल का जो टारगेट था कि मुझे नॉलेज के ऊपर काम करना है, तो उसी नॉलेज के ऊपर काम करते-करते साइड में इनकम भी होती गई। तो आप सब भी अगर नॉलेज के ऊपर काम करोगे, आप खुद से अपने आप से प्रॉमिस करो कि हाँ, 1 साल तो मुझे खुद जी-जान लगाकर मेहनत करनी है, नॉलेज लेनी है कि कल को 1 साल के बाद में मुझे जो भी काम करना है, मैं खुद से करूँ, ना कि अपनी अपलाइन को हर बात के लिए याद करूँ कि मैम ये करवा दो, ये मैम कर दो, ये कर दो, वो नहीं। आप खुद करना सीख जाओगे और जब फिर 1 साल की जो नॉलेज होगी, उसके बाद में जब आप काम करते हो, तो आपकी जो भी इनकम है बढ़ती भी जाती है और फिर आपको सिर्फ चेक बड़े आएँगे, ना कि आपको नॉलेज के लिए काम करना पड़ेगा, फिर आपको चेक के लिए सिर्फ काम करना है। क्योंकि मैंने ये देखा था मैम, मैं खुद स्टूडेंट थी, मैंने जब देखा कि हम 15, 20 साल स्टडी में ही देते हैं, स्टडी में करते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ाई करते जाओ और उसके बाद में जब हम कॉम्पिटिशन फॉर्म फिल करते हैं, जॉब की तैयारी करते हैं, तो उसमें भी कोई पता नहीं, कोई गारंटी नहीं लेता कि आप इसका फॉर्म फिल कर रहे हो, आपकी जॉब पक्की है। ये कोई नहीं कहता, हमें वो हमारे ऊपर डिपेंड है, हमारी किस्मत है कि हमने कितना स्टडी किया, कैसा रहा, कैसा नहीं। तो यहाँ पर तो ये फिक्स है कि हमने जो भी काम किया है, 10,000 का काम किया तो 10,000 की इनकम है, 5,000 का काम किया तो 5,000 के, 1 लाख का काम किया तो 1 लाख है। ये तो हम बिल्कुल निश्चित है कि यहाँ पर इनकम तो आएगी, चाहे हम जितना भी काम कर रहे हैं। तो उसके लिए अगर आप ये सेट कर लोगे गोल सेट कि मुझे इतना टाइम देना है इस बिजनेस को समझने के लिए और ये टाइम मुझे देना है इसमें बड़ी टीम बनाने में और अच्छे से ग्रो करने में, तो आप बिल्कुल यहाँ पर आगे बढ़ोगे। और मैंने पहले दिन से अपने अपलाइन को कभी भी, चाहे कितने भी मुझे चैलेंज आते थे, चाहे कितने लोग मुझे मना कर देते थे, कितने भी, एक दिन में अगर 10 मेंबर से बात हुई है ना, 10 के 10 मेंबर ने मुझे हाँ कर दिया, फिर भी कभी हिम्मत नहीं आती थी, क्योंकि मेरे गोल सेट थे कि मुझे 1 साल में ये इतना करना है, मुझे 2 सालों में ये करना है, मुझे 3 सालों में, 2026 तक के मेरे गोल सेट किए हुए हैं। अभी भी मेरे इसमें है गोल सेट, सब कुछ डायरी वगैरह में नोट करके कि मुझे कौन से टाइम में कौन सा काम करना है, कितनी इनकम पर पहुंचना है। और ये लगभग 2 साल पहले मैंने गोल सेट कर रखा था, मुझे कार भी चाहिए तो जनवरी 2025 में चाहिए, उसके लिए मुझे काम करना है। तो ये सारा कुछ अगर आप सेट कर लोगे तो आपके 1000 डे मोदी केयर के नाम भी हो जाएंगे और आप नॉलेज के ऊपर काम करोगे और जल्द ही आपकी बड़ी-बड़ी इनकम होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि हम क्या है, गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागते हैं, लेकिन वहां पर सक्सेस रेट बिल्कुल भी नहीं है। 20-25 साल हमारी पढ़ाई में चले जाते हैं। उसके बाद में जैसे मैं स्कूल लेक्चरर का जब एग्जाम देती थी तो सीट होती थी 1300, बच्चे बैठ रहे हैं 5 लाख। अब भैया जॉब तो 1300 लोगों की मिलेगी ना, बाकी सब तो फेल है ना। लेकिन यहाँ पे सक्सेस रेट 100% है। अगर कोई इंसान इस बिजनेस में आता है, इस बिजनेस को प्रॉपर तरीके से समझता है, इस बिजनेस को प्रॉपर तरीके से करता है, तो वो सफलता 100% है। बाकी लोग अगर फेल है तो काम करते ही नहीं है भाई, इसलिए फेल है, काम ही नहीं करते। काम करें, समझे तो ऑब्वियसली पास हो। हम यहाँ पर 5,000 की जैसे सबकी होती है, 5,000 की इनकम आ जाए तो अच्छी बात है। स्टार्टिंग में छोटा गोल हमने बना रखा है, तो वो 5,000 की इनकम तक पहुंचने में जो हमारा टाइम है, जो हमें रिजेक्शन फेस करना, कोई भी प्रॉब्लम में आती है वो फेस करते हैं, तो उसमें हार मत मानो। जब 5,000 तक आप पहुंच गए तो उसके बाद में जल्दी जल्दी आप ग्रो करते जाओगे। बट 5,000 तक पहुंचते पहुंचते जब पहुंचने वाले होते हैं तब आप हार मान जाते हो, वहां बैठ जाते हो, आप आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते, बल्कि आगे आपके रास्ते बिल्कुल आसान हो जाते हैं। सब सोचते हैं जब भी हम स्टार्ट करते हैं
कि डायरेक्टर बनना इतना मुश्किल है तो क्या आगे मुश्किल होगा और कितना पता नहीं मेहनत करनी पड़ेगी। बट ये रियलिटी है कि स्टार्टिंग में जो डायरेक्टर तक हम काम करते हैं ना छोटे लेवल पर, वो 5-6 मंथ ही हमारे थोड़े मुश्किल होते हैं, उसके बाद में बिल्कुल ईजी बिजनेस हो जाता है, क्योंकि हम एक नहीं है, हमारे साथ में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जो हम मिलकर बिजनेस करते हैं, सभी मिलकर काम करते हैं, तो हमारे चेक भी जल्दी जल्दी बिल्कुल रियलिटी है, बिल्कुल रियलिटी है। जितना ऊपर रहोगे उतना इजी रहता है और उतनी ही स्पीड से इनकम बढ़ती है, उतनी ही स्पीड से। जैसे छोटे लेवल पे हमारी इनकम कैसे बढ़ती थी, हमारा वॉल्यूम कैसे बढ़ता था, इनकम हो जाती थी 10, फिर थोड़ी सी बढ़ जाती थी 12-13 हो गई, फिर थोड़ी सी बढ़ जाती थी 15-16 हो गई। अब कितनी कितनी बढ़ती है, इनकम थी पिछले महीने 3 लाख, फिर हो गई 3,25,000, फिर हो गई 3,88,000, फिर हो गई 4,41,000, अब ऐसे बढ़ती है। तो यहाँ पे यही होता है, यस मैम, जो शुरुआती लेवल होता है वो थोड़ा टफ रहता है। आप डायरेक्टर बन जाओगे तो और इजी हो जाएगा, क्योंकि टीम में वो काम करने वाले लोग आ जाते हैं, तो बिजनेस इजी हो जाता है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और मैं एक बार अपना ऑनलाइन सिस्टम के बारे में जानना चाहूंगी, है ना? आपने देखा हुआ है और सिस्टम्स भी देखे हैं, आपने ये देखा हुआ है, तो जरा आप इस सिस्टम की पावर बताएं, है ना? कि अगर कोई हमारी टीम के साथ काम करता है, यानी लवली सिकरवार की टीम के साथ काम करता है, मैंने लिस्ट भी भेजी है, मेरे साथ में लगभग मेरी फ्रंट लेग 12 है और उनमें लगभग 7,000 लोग ज्वाइन है, ठीक है? तो कोई अगर हमारे ऑनलाइन सिस्टम के अंदर काम करता है, टीम लवली सिकरवार के साथ में काम करता है, तो क्या ग्रोथ है? आपने यहाँ काम किया हुआ है, तो आप बताइए क्या ग्रोथ है? बिल्कुल मैम, यहाँ पर जैसे कि हम ऑनलाइन सिस्टम है, हमारा सबसे पहली बात है कि ऑनलाइन सिस्टम है, तो इसी कारण से हम बहुत जल्दी ग्रो कर पा रहे हैं। सभी मेंबर्स, लवली मैम की टीम में सभी मेंबर्स, मेरी खुद की टीम की बात करूँ, चिराग टीम में बहुत सारे मेंबर्स है जो 50,000, 30,000, स्टूडेंट भी 72,000 की भी इनकम ले रहे हैं मेरी खुद की टीम में भी। और मैम की पूरा ऑनलाइन सिस्टम है, तो इसी कारण से हर एक कोई यहाँ पर आगे बढ़ रहा है, हर एक कोई यहाँ पर घर बैठे अपने पार्ट टाइम, फुल टाइम, जिस टाइम को हम फ्री है उस टाइम में हम नॉलेज लेते हुए यहाँ पर काम कर पाते हैं। स्टूडेंट है, मुझे पता है हर कोई स्टूडेंट, यहाँ पर और भी स्टूडेंट होंगे, स्टडी कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं, तो उसके बाद में हमें टाइम होता है जो भी फ्री होता है, तो वो हम घर पर बैठकर अगर हमें कुछ मिल जाए बिजनेस करने का मौका, तो हम बिल्कुल कर लेंगे। अगर हमें बोला जाए कि आप आइए वहां पर सीखिए, वहां पर जाइए, घर से बाहर निकलिए, तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, नहीं कर पाएंगे। तो ये सिस्टम ऑनलाइन था, तो मैंने इसलिए इसको ज्वाइन करके फटाफट वर्क स्टार्ट कर दिया। और हाउसवाइफ की बात तो टीम में बहुत सारे हाउसवाइफ हैं जो बहुत अच्छे से अपने बच्चों को संभालते हुए, अपने घर को संभालते हुए, अपना पार्ट टाइम में इस बिजनेस को स्मार्टफोन का यूज करके इनकम कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग सिस्टम घर बैठे मिल रही है। जो चीज हमें सीखने के लिए कहीं और जाना पड़ता है, सेमिनार्स वगैरह में जाना पड़ता है, या छोटे छोटे जो भी कैंप है वहां पर जाकर खुद पैसा लगाकर जाकर सीखना पड़ता है, तो वो यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम घर बैठे फ्री में ट्रेनिंग ले सकते हैं, जूम ऐप डाउनलोड करो, फ्री में डाउनलोड करो, और उसी के जरिए घर बैठे बैठे सारी जानकारी आप फ्री में ले सकते हो और उसके ऊपर काम कर सकते हो। तो ये पावर सच में ऑनलाइन जब सिस्टम स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ की जो ट्रेनिंग सिस्टम है, जो भी ट्रेनिंग क्लासेस दी जाती है, उसकी वजह से सभी के सभी मेंबर्स ऑनलाइन वाले आगे बढ़ रहे हैं, आगे अपने जल्दी जल्दी चेक को भी बड़ा कर रहे हैं, दुगना कर रहे हैं, तिगुना कर रहे हैं, और आगे बढ़ते जा रहे हैं और अपने सारे मेंबर्स को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। बिल्कुल, हमारा जो सिस्टम है इस चीज का ध्यान रखना, टीम लवली से करवा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना हमको कॉपी भी कर रहे हैं। जैसे मैकडोनल्ड है ना, मैकडोनल्ड एक ही है, ठीक है ना, उसके आउटलेट्स पूरे वर्ल्ड के अंदर मिल जाएंगे, है ना? लेकिन ऐसा तो गली का नुक्कड़ वाला भी बर्गर बना रहा है, लेकिन उसकी बर्गर की क्वालिटी मैकडी जैसी नहीं है ना। ऐसे ही डोमिनोज का पिज्जा और गली का नुक्कड़ वाला जो पिज्जा बना रहा है, तो उसकी पिज्जा की क्वालिटी डोमिनोज जैसी नहीं है ना। ऐसे ही हमारा सिस्टम, हम लोग क्या है कि जो टीम लवली से करवा रहा है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। जो टीम लवली से करवा रहा है, इसमें क्या है कि ग्रोथ बहुत तेज है, क्योंकि हम लोगों का काम करने का तरीका अलग है। हम लोग क्या करते हैं, मेंबर के ऊपर काम करते हैं। जो मेंबर हमारे साथ ज्वाइन हो रहा होता है ना, जो मेंबर हमारे साथ ज्वाइन हो चुका होता है, हम उसके ऊपर काम करते हैं। पहले उसकी नॉलेज पे काम करते हैं, है ना, उसकी नॉलेज पे काम करते हैं, उसको नॉलेज देते हैं प्रॉपर तरीके से, और फिर उसकी इनकम पे काम करते हैं। ऐसा नहीं है वो अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए अकेला मेहनत करती है। अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए अकेली मेहनत नहीं करती, उसके साथ में उसकी अपलाइन मेहनत करती है, उसके साथ में उसकी डाउनलाइन मेहनत करती है। तो हम यहाँ पे टीम की इनकम पे भी काम करते हैं, टीम के ऊपर भी काम करते हैं, उसकी नॉलेज पे भी काम करते हैं, टीम की इनकम पे भी काम करते हैं। और किसी भी मेंबर पे हम चिपक जाते हैं जब तक कि उसको अच्छी इनकम पे पहुंचा ना दे। और अच्छी इनकम पे पहुंचाने के बाद में फिर उसके साथ में हम हल्के हल्के सपोर्ट के साथ में रहते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हम मेंबर के साथ में काम करते हैं, तभी तो हमारी टीम में 7,000 लोग काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा हमारी टीम में बहुत सारे लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, 6 मंथ के अंदर अंदर अच्छी खासी इनकम पे पहुंच रहे हैं, 6 मंथ में, 3 मंथ में, है ना? आपकी अचीवमेंट्स भी थोड़ी छोटी है ना,
मतलब बहुत कम टाइम में आपने बिगर अचीवमेंट्स ली थी ना? हाँ जी मैम, 4th मंथ में मैंने 14,000 की इनकम कर ली थी और 10th मंथ की जो इनकम आई थी लगभग 64,000 की इनकम आई थी। क्या बात है। 4th मंथ में 14,000, 4th मंथ में ध्यान रखना, 4th मंथ में 14,000 की इनकम एंड 10th मंथ में 64,000 ना? यस मैम। 10th मंथ में 64,000 की इनकम इनकी रही थी। तो हमारी टीम में ये भी है कि बहुत ही कम टाइम में लोग बहुत अच्छी इनकम में पहुंच जाते हैं, लेकिन पहुंचते वही हैं जिनको हम सपोर्ट कर रहे हैं और साथ में वो भी काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं हम लगे पड़े हैं उनमें, वो काम नहीं कर रहे, ऐसा नहीं, दोनों का ही चलता है, दोनों का चलता है ना? इधर अपलाइन सपोर्ट चल रहा है और इधर डाउनलाइन भी काम करना चाहते हैं, उसके अंदर डेडिकेशन है, वो भी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। तो जब दोनों मिलते हैं ना, तब बहुत कम टाइम में और बड़ी-बड़ी अचीवमेंट्स मिलती हैं। जैसे मैम की इनकम आपने देखी होगी, बहुत कम टाइम में एक बिगर इनकम पर ही पहुंच गए। ठीक है ना? तो हमारी टीम के साथ में बहुत अच्छी ग्रोथ है। अब मैं जानना चाहूंगी, आप टीम को कोई मैसेज देना चाहते हैं, जो हमारी हाउसवाइफ है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और हमारे साथ वर्किंग लेडीज भी काम करती हैं, तो उन सभी को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? यस मैम, बिल्कुल। यहाँ पर जैसे कि सबसे पहली बात है कि आप सभी जैसे ज्वाइन कर चुके होंगे, मोदी के में आईडी लगा रखा है तभी यहाँ पर है। तो आप सब ना अपने आप से पहले तो प्रॉमिस कर लो कि मुझे यहाँ पर वर्क करना है, नॉलेज के ऊपर काम करना है। जैसे हर कोई, मैं खुद की बात करूँ तो मेरे में कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं था। जब मैं स्कूल में थी या कॉलेज में थी, कभी भी हैंड रेज़ नहीं किया कि मुझे इसका आंसर आता है, मैं बता दूँ। हमेशा चुपचाप बैठती थी क्लास में और आज आप सबके पास में मैं अपने बारे में बता रही हूँ। आज अचीवमेंट काफ़ी अच्छी कर चुकी हूँ। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर नॉलेज, जितना ज़्यादा नॉलेज लेते जाओगे, उतना अच्छे से आप ग्रो करते जाओगे। कोई भी कर सकता है, चाहे पढ़े-लिखे हो, चाहे नहीं भी पढ़े-लिखे, बट आपके अंदर जुनून है कि मुझे पैसा कमाना है, तो कोई भी कर सकता है। क्योंकि मेरी टीम में खुद की मैं बात करूँ, मेरा टीम में ना 5 पढ़े-लिखे भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी इनकम ले रहे हैं। 30,000 की भी इनकम ले रहे हैं 5 पढ़े-लिखे भी। बट वही जो खुद करना चाहते हैं। तो आप सब भी यहाँ पर लगे रहें, से मेहनत करें और स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, कोई भी है, आप अपना 1000 डे मोदी केयर के नाम ज़रूर करें और मेहनत करते जाएँ। कब आपका चेक कब कितना बढ़ जाए पता भी नहीं चलेगा। और मैं अपनी एक और बात करूँ तो जैसे कि मेरे ब्रदर की शादी थी, कज़िन की शादी थी, तो वहाँ पर हम चले गए थे, पूरा पंजाब में गए थे, तो लगभग 18 दिन मैंने कोई काम नहीं किया था, कोई मीटिंग जॉइन नहीं की थी, कोई काम नहीं किया, किसी से कोई जॉइनिंग नहीं करवाई, कुछ नहीं किया। फिर भी उस मंथ का जो चेक था 1,36,000 था और बढ़कर आया था 1,47,000 का। तो ये पावर है मोदी केयर की। जिस टाइम हम बिज़ी हो जाएँगे, कहीं पर भी हम बिज़ी हो गए हैं, तो भी हमें मोदी केयर पैसा देता है। अगर कोई और आप फील्ड में होंगे तो पैसा नहीं देते। पर यहाँ पर टूथपेस्ट, ऑयल, शैम्पू यूज़ करने से, जो हम ऑलरेडी अभी तक आप सभी टूथपेस्ट भी कर रहे हो, नहा भी रहे हो, डेली चाय पी रहे हो, पर उससे कोई पैसा आप नहीं कमा पा रहे हो। बट एक छोटा-सा डिसीज़न, शॉप चेंज, आपकी लाइफ चेंज। तो आप सबने शॉप तो चेंज कर ही ली होगी, तो आगे लाइफ चेंज करनी है तो उसके लिए ट्रेनिंग सिस्टम में आते रहें, ट्रेनिंग क्लासेस को जॉइन करते रहें और अपने माइंड सेट रखो। लोग जो बोल रहे हैं नहीं कर सकते, कान से सुनो, बाहर कर दो। और जो यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, मेरे को देख सकते हो, मैं यहाँ पर हूँ, मैम यहाँ पर है, कितना अच्छा पे आउट ले रहे हैं, तो आप सब भी कर सकते हो। स्टार्टिंग सभी की ज़ीरो से होती है, कान से सुनो, बाहर निकाल दो फालतू की बात, और जो यहाँ सक्सेस है वो क्या कर रहे हैं, उसको डुप्लीकेट करना स्टार्ट कर दो, उनको कॉपी करना स्टार्ट कर दो। तो आप यहाँ पर बड़े-बड़े लेवल भी करोगे और अपने सपनों को पूरा भी करोगे। आज आपके घर में डाँट भी पड़ रही है ना, सुनते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके वही फैमिली मेंबर या कोई भी आपको बोल रहा है, वही आपके ऊपर कल प्राउड फील भी कराएँगे और वो आप अपने आप से प्रॉमिस करोगे कि हाँ, मुझे ये करवा कर ही रहना है, इसको तो मुझे बताकर ही रहना है, इसी प्लेटफ़ॉर्म में, इसी जगह पर मुझे इतनी इनकम करके ही दिखानी है। तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से आगे बढ़ोगे और आपके पास वाई होगा कि मुझे इसको करके दिखाना है। अगर कोई ना करता है ना, मुझे बहुत सारे मेंबर्स ने बोला था कि नहीं, आप नहीं कर पाओगे, 300-400 से बड़ा चेक नहीं आएगा। तो मेरे मन में हमेशा रहता था, जब भी वो दिखता था सामने, तो ये होता था कि इसको तो इतना चेक लाकर दिखाना ही दिखाना है। अब काफ़ी मेंबर्स बीच में, जब मैंने कार की भी बात छेड़ी थी कि मैं कार लेने लूँगी, यहाँ से मोदी केयर में बहुत सारे लोग कार फ्री लेते हैं। तो उन्होंने जब बोला कि नहीं, कार तो नहीं मिलती, लोग बोलते हैं मिलता कुछ भी नहीं है। तो ये हमेशा जब भी दिखता है ये होता है कि जल्दी से कार आए, इनको दिखाऊँ, इनको इनवाइट करूँ। इस इवेंट में इनको इनवाइट करूँगी और दिखाऊँगी कि फ्री मोदी केयर कार भी देता है। तो आप सब भी कर सकते हो, टिके रहो, लगे रहो, लगातार मेहनत करते रहो। थैंक यू सो मच मैम। 1 मिनट पलविंदर, एक मैसेज आया हुआ है नीचे, वो कह रहे हैं कि 4th मंथ में भी इतनी अच्छी इनकम आती है क्या?
हम किया था बिल्कुल। मुझे फास्ट 10 के बारे में फास्ट डायरेक्टर के बारे में नहीं पता था, नॉलेजफुल नहीं थी, बट जितना भी था उसके अकॉर्डिंग मैंने काम किया। जैसे मुझे बताया गया यहाँ पर 3200 पीवी के साथ में फास्ट डायरेक्टर हो जाता है, बाद में पता चला, पर मैंने 3100 कुछ पॉइंट कर लिया था, तो मुझे लगभग 14,000 की इनकम आई। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि इसका प्रूफ मैं खुद हूँ। जब ये आई थी तो मैंने खुद ने इनका वो लिया था, टेस्टिमनी लिया था। उस टाइम पे छोटी सी थी, थोड़ी और छोटी थी है ना, आज से पुरानी बात हो गई, थोड़ी और छोटी थी, कुछ व्हाइट कलर का ड्रेस पहनकर आई थी, मुझे आज भी याद है। तो जब मुझे पता चला कि हमारी टीम में कोई बलविंदर कौर है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं, और उस टाइम पे आपका कोई लेबल भी था, है ना, पे आउट भी अच्छा था, काफी अच्छी इनकम आप ले रहे थे। एक बार 2 बार मैम पहले हुआ था, एक डायरेक्ट एसडी पर एसईडी पर हुआ था, एसईडी लेवल पर मैंने 64,000 की इनकम ली थी, तब एक बार टेस्टिमोनी हुआ था मेरा, तब आपने। हाँ, तो बहुत कम टाइम में ये अच्छी इनकम पे पहुंच गई थी, तब फिर मैंने इनका टेस्टिमनी लिया था। तो 4 मंथ में ये अच्छी इनकम पे थी, मेरी जानकारी में आई, और जब भी हमारी टीम में ऐसा कोई लीडर आता है, हम उनका टेस्टिमनी 100% लेते हैं। तो मैंने तब उनका टेस्टिमनी लिया, और फिर मैं देखा कि भाई एसईडी लेवल पे है और 64,000 की इनकम और इतने कम टाइम में, तब मैंने इनका फिर से टेस्टिमनी लिया था। और हमारे पास में जैसे बलविंदर कौर हैं जो अच्छी इनकम ले रही हैं, है ना, कम टाइम में इन्होंने सफलता हासिल की है कि 4 मंथ में 10,000 की इनकम एंड 1 ईयर के आसपास, अप्रॉक्स 1 ईयर था ना, और 64,000 की इनकम, है ना। यस मैम। इसके अलावा अभी हाल ही में मेरी टीम में भी कुछ लीडर्स हैं, जैसे अभी एक मेंबर ज्वाइन हुई है लेटेस्ट ही, 4 एंड 5 मंथ हुए होंगे, 6 मंथ हुए होंगे, और अभी पता उनका बिजनेस वॉल्यूम कितना है, मेरे हिसाब से 76,000 बीबी है, 4-5 महीने में 76,000 बीबी है, और अभी पे आउट अभी आ जाएगा 7-8 हजार 76,000 बीबी में सीनियर डायरेक्टर पे कौन कितना पेमेंट आएगा, 7-8 हजार तो आ ही जाएगा ना, इतने बिजनेस वॉल्यूम पे, तो ठीक है ना। तो वो भी तो आ रही है 6 महीने और 7-8 हजार की इनकम पे, 6 महीने में 7-8 हजार की इनकम में वो भी तो पहुंची है। पिछले महीने में भी अच्छी खासी इनकम थी, ठीक है। और एक है शिफा, शिफा अभी अर्षद त्रिपाठी भी कह रही है 3 महीने में उनके पास भी कोई मेंबर है 3 महीने में अच्छी खासी इनकम पर है, ओनली 3 मंथ में। मैसेज आया है कि सीनियर डायरेक्टर पर 8-9 हजार की इनकम ले सकते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप 8-9 हजार भी ले सकते हो, बट अगर आप स्ट्रक्चर को समझते हो, तो स्ट्रक्चर अगर अच्छा रखोगे तो आप एसडी लेवल पर भी 28,000, 25,000, 32,000 की भी इनकम ले सकते हो। काफी सारे मेंबर्स ले भी, मेरे साथ और भी स्टूडेंट भी है, वो भी यहाँ पर एसडी लेवल पर 20,000, 23,000 की भी इनकम ले रहे हैं, तो कोई भी ले सकता है, बस स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। जैसे आपको स्ट्रक्चर आगे बताया जाएगा, उसी स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना, तो आप छोटे लेवल पर भी बड़ी इनकम ले सकते हो। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। सीनियर डायरेक्टर लेवल पे भी अच्छी इनकम है, और मेरी टीम के लोग ले भी रहे हैं, क्योंकि हम स्ट्रक्चर पर भी काम करते हैं। स्ट्रक्चर में एलबी लाइक जरूर ऐड होना चाहिए आपका, है ना। छोटे लेवल पे आप बिगर इनकम ले सकते हैं अगर आपका स्ट्रक्चर के अंदर एलबी लाइक्स है तो, ठीक है। और ये चीजें आपको फ्यूचर में सिखाई जाएंगी कि कैसे आप छोटे लेवल पे भी आप एक बिगर इनकम अर्न कर सकते हो। हमारी टीम में कर भी रहे हैं। अर्षद त्रिपाठी जी ने भी मैसेज किया कि 3 महीने में उनके पास में एक अच्छा लीडर है जो एक बिगर इनकम पे पहुंचा है। मेरी जानकारी में शिफा है जो 3.5 महीने हुए हैं, और 3.5 महीने में कितना जगह पे आउट था, लगभग 10,000 की इनकम थी 3.5 महीने में। तो करने वाले कर भी रहे हैं, हम लोग उनको गाइड कर रहे हैं, वो लोग प्रॉपर समझ के बिजनेस को प्रॉपर तरीके से समझ के वो काम कर रहे हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। एक आध 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, इनके डाउट है क्योंकि क्लियर करने जरूरी है। हाथ में क्या लगा है? हाथ में पट्टी लगी है, खून नहीं रुक रहा था इसलिए लगा लिया मैंने, ठीक है, कुछ देर बाद हटा दूंगी। ओके, ठीक है। चलिए, तो 3 मंथ में, 6 मंथ में, अर्चना जी कह रहे हैं कई सारे लीडर उनके पास में, कुछ 3 मंथ वाले हैं, कुछ 6 मंथ वाले हैं। तो देखो, काम करने वाले जो होते हैं ना, जो काम करते हैं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं अपना समय बर्बाद करते हैं। बलविंदर जी आपने भी देखा होगा कि हमारे साथ कुछ लीडर ज्वाइन करते हैं और हम उनको बोलते हैं कि अपनी आईडी एक्टिवेट कर लो। अभी मैडम करूंगी, अभी मैडम करूंगी, अभी मैडम करूंगी, अभी करूंगी, अभी करूंगी, अब मैडम अगले महीने में करूंगी। 1 महीना तो उन्होंने इसी में बर्बाद कर दिया अपना। कर दिया कि नहीं कर दिया 1 महीना बर्बाद? और काम करने वाले लोग क्या करते हैं? काम करने वाले लोग होते हैं तुरंत आईडी एक्टिवेट करते हैं। हाँ जी, मंथ में ना ये फायदा होता है, जैसे अभी आप मंथ की लास्ट में जो मेंबर्स यहाँ पर होंगे जिन्होंने शॉपिंग नहीं भी की, अगर आप लॉयल्टी में एंट्री कर लेते हो, 1800 प्लस की शॉपिंग कर लेते हो, तो ये मंथ आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका ये मंथ एक काउंट हो जाएगा जो आपको आगे चलकर फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। मैंने भी लास्ट में ही ज्वाइन किया था, तो मैंने लास्ट में ये नहीं सोचा कि मेरे को क्या फायदा होगा या नहीं, क्योंकि मैंने शॉपिंग की, उसका पॉइंट मुझे मिल जाएंगे, मेरी आईडी में हमेशा के लिए रहेंगे,
और सेकंड मुझे वो लॉयल्टी बेनिफिट हो जाएगा, जिसमें 1 साल में जो 3 महीने का फ्री प्रोडक्ट मिलता है वो हमें फ्री मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए भी हमारी एंट्री होगी, कहीं पर भी हमारा नुकसान नहीं है। कुल मिलाकर जब शॉपिंग आप अभी भी करते हो, जिन्होंने अभी तक शॉपिंग नहीं किया है, आज भी करते हो तो भी आपको सारे बेनिफिट मिलते हैं। जो न्यू मेंबर्स हैं जिन्होंने अभी तक शॉपिंग नहीं किया है, वो आज भी शॉपिंग अपना कर सकते हैं। रियलिटी है, मैंने 26 जुलाई को ज्वाइन किया था और अपनी आईडी एक्टिवेट कर ली थी 28 जुलाई को, और 3000 की परचेजिंग की। अगले महीने के लिए नहीं बैठे थे हम, क्योंकि देखो ये जो पॉइंट्स मिलते हैं ना हमारे, ये जुड़ते तो है ही, आपको पता है हर महीने की शॉपिंग जुड़ती है, और जुड़ के हमें कंप्लीट करना होता है, तो ये शॉपिंग हमारी जुड़ने में काम आ जाती है। ये पॉइंट्स हमारा महीना हमारा बेकार नहीं जाता, पॉइंट्स हमारे बेकार नहीं जाते, और लॉयल्टी में भी फायदा रहता है। तो जो इंसान प्रॉपर तरीके से काम करता है ना, वही ग्रो करता है। अब आपने 1 महीना तो शॉपिंग करने में ही निकाल लिया, अब करेंगे तब करेंगे, अब करेंगे तब करेंगे, तो ये तो समय की बर्बादी होती है। ज्वाइन किया, तुरंत ऑर्डर प्लेस करो, आईडी एक्टिवेट करो, ट्रेनिंग लो, 15 डेज के अंदर अंदर तैयार हो जाओ कमांडो ट्रेनिंग के साथ में। एक सिपाही ट्रेनिंग लेता है ना, कमांडो ट्रेनिंग लेता है और तैयार हो जाता है वो। ऐसे यहाँ पे भी आपको सिपाही बन जाना है, एक ट्रेनिंग लेनी है, तैयार हो जाओ 15 डेज में, और तुरंत प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट कर दो, और प्रॉपर तरीके से काम करो। 3 महीने में आप भी अच्छी इनकम अर्न करोगे, 4 महीने में आप भी अच्छी इनकम अर्न करोगे, ठीक है ना। तो समय बर्बाद मत करो, समय से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं होता है। तो और कोई मैसेज देना चाहेंगी आप बलविंदर जी? लास्ट यही है मैम कि डेली काम करो, ये नहीं कि कुछ मेंबर्स के ना ये क्वेश्चन आ जाते हैं, मुझे 1 साल हो गया, मेरे को कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो मैंने उनका देखा भी है कि अगर उनका देखा जाए कि क्या काम कर रहे हैं, तो डेली में काम नहीं होता। 4 दिन वो कहीं पर बिजी है, 5वें दिन मोदी केयर कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद में 6 दिन कहीं और बिजी हो गए। वो चीजें वो यहाँ पर नहीं, वो आप काउंट मत करो डे को, आप सिर्फ उसी को देखो जिस दिन आपने रियल मोदी केयर को टाइम दिया है, काम किया है, मोबाइल उठाया है, तो मोदी केयर में क्या किया है, ये अपने आप से खुद पूछो कि मैंने आज मोदी केयर के लिए मोबाइल उठाया, तो उसके लिए उसमें मैंने क्या किया है। जब क्योंकि आपके अपलाइन आपके पास बिल्कुल नहीं है, साथ किया और करना आपको खुद पड़ेगा। तो आप खुद से अपने आप के ऊपर एक जज की तरह बैठे रहो कि मैंने क्या किया है, कितना किया है, और फिर अपने आप को चेंज करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि आप अपना डेली का जो शेड्यूल है ना, उसको चेंज कर दोगे, मोदी केयर के लिए भी कुछ हिस्सा रख दोगे कि ये 2 आवर है मोदी केयर के नाम है, मोदी केयर के लिए मुझे काम करना है। तो अगर आप अपना शेड्यूल चेंज करोगे, तो आपकी लाइफ चेंज करने का मौका देता है ये मोदी केयर बिजनेस, आपकी लाइफ चेंज करेगा और सबकी होगी। ऐसा नहीं कि जो धीरे-धीरे भी अभी भी काम कर रहे हैं, वो भी आप लगातार काम करते जाओ। आई प्रॉमिस आप सब आगे भी बढ़ेंगे और सभी अच्छी इनकम करोगे। वही लोग नहीं होंगे जो यहाँ पर छोड़-छाड़ कर बैठ जाएंगे घर पर, वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आप डेली काम करो, डेली एक्शन लो, डेली कुछ सीखो और डेली मेंबर से बात करो और डेली पॉजिटिव रहो, नेगेटिव कभी भी मत हो। जो पॉजिटिव आपके सामने नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव करके आना है। यही अपने आप से कसम खा के रखो कि मुझे प्रॉमिस है, मैं सामने वाले को पॉजिटिव ही करूंगी। ऐसा नहीं कि उसने नेगेटिव बोला कि इसमें तो पैसे नहीं कमा सकते, हम भी बोल हाँ मैम पता नहीं, मेरे को तभी आ नहीं रही। हम ये दिखा सकते हैं कि हाँ नहीं आता तो हम करके दिखाएंगे। बहुत सारे मेंबर्स कमा रहे हैं, हम भी कमा के दिखाएंगे। तो थैंक यू सो मच मैम, इतना ही था, आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया, बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो थैंक यू सो मच इतना अच्छा टेस्टिमनी हमें देने के लिए, इतनी अच्छी नॉलेज हमारे साथ में शेयर करने के लिए। होप्स हो कि बहुत सारे लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, स्पेशली स्टूडेंट्स के, कि जब 21-22 साल की एज में बलविंदर कौर कमा सकती है, तो आप लोग क्यों नहीं कमा सकते? बिल्कुल कमा सकते हो, ठीक है। सो अभी आप भी अपने माँ बाप के नाम को रोशन करने के बारे में सोचो, और जैसे ये आगे बढ़ रही हैं वैसे आप भी बढ़ो, क्योंकि स्टूडेंट्स अपनी आइडल बना लो इनको, है ना। एक ये है, एक हमारी कायनात परवीन है, एक हमारे सुखविंदर कौर है, कुछ स्टूडेंट्स और भी है हमारे पास में, ठीक है ना। तो ये आपके आइडल बन सकते हैं अगर आपको आगे बढ़ना है। देखो कहते हैं ना कि अगर किसी को अच्छा क्रिकेटर बनना है तो वो सचिन तेंदुलकर हैं, उनको आइडल बनाते हैं। और कौन कौन है भाई? विराट कोहली हैं, और भी होंगे कुछ, युवराज हैं, ठीक है ना। और किसी को अगर एक्टिंग में जाना है तो वो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, ठीक है। तो ऐसे ही आप इस बिजनेस के अंदर हो, स्टूडेंट हो, तो आप इनमें से किसी को भी अपना रोल मॉडल मान सकते हो। हाउसवाइफ हो, हाउसवाइफ भी हमारे पास बहुत सारी सक्सेसफुल हैं, और अगर कोई वर्किंग लेडी हो तो वो भी हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। कोई भी हो हमारे पास में है आपके लिए ठीक है। तो हर तरह स्टूडेंट भी सफल। आपको कैसा लगा? कोशिश तो की हमने, बेस्ट रहा। नेटवर्क इशू था क्या बीच बीच में? कोई बात नहीं, देखो
सेशन अच्छा लगा ना? मैं भी यही हूँ, ये भी यही है, हम फिर आ जाएंगे।